क्या होता अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होती। मेगालोडॉन शार्क की एक प्रजाति थी जो मायोसिन एरा की शुरुआत से लेकर प्लायोसिन एरा के आखिर तक इस दुनिया में मौजूद थी। ये एक सुपर प्रेडेटर थी जो अपने ताकतवर जबड़ों का इस्तेमाल करके टर्टल से लेकर व्हेल तक सभी जीवों का शिकार किया करती थी। पर तब क्या होता अगर आज से करीब 2.6 मिलियन साल पहले समंदर के ये विशाल जीव विलुप्त नहीं हुए होते और आज भी समंदर में मौजूद होते। इसी का पता हम आज के इस वीडियो में लगाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मेगालोडॉन ये नाम ग्रीक भाषा से आया है जिसका मतलब होता है बिग टूथ, यानी कि बड़े दांतों वाले जीव। और इनके 6 इंच लंबे दांतों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इनका ये नाम इन्हें पूरी तरह से सूट करता है। मेगालोडॉन दिखने में काफी हद तक वर्तमान समय के ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे ही लगते हैं और इसीलिए वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये दोनों क्लोजली रिलेटेड है। मेगालोडॉन की लंबाई 60 फीट तक हो सकती थी, जिससे यह समंदर के सबसे विशाल जीवों में से एक थी और ये किसी बस से भी लंबी थी। ये अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से करीब 40,000 psi के प्रेशर के साथ काट सकती थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मेगालोडॉन साइड से आकर अपने शिकार पर हमला करती और शिकार के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर देती, ना कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क की तरह नीचे से आकर हमला करती। इनकी बॉडी सिर्फ शिकार के लिए ही बनी थी और शिकार करने के मामले में ये काफी सक्सेसफुल थी। ये ज्यादातर बड़े जीवों का ही शिकार किया करती थी, जैसे व्हेल्स, सील्स और जायंट टर्टल। पर अगर ये जीव शिकार करने में इतना ही सक्षम थे तो आखिर ये कैसे इस दुनिया से विलुप्त हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार इनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर हम उस क्लाइमेट चेंज की बात नहीं कर रहे हैं जो इंसानों की वजह से हुआ है, बल्कि उस क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं जो नेचुरली इस धरती पर करोड़ों सालों से होती आ रही है। जैसे जैसे धरती का तापमान कम होने लगा वैसे वैसे इनके लिए सरवाइव करना भी मुश्किल होता गया। बदलते तापमान से बचने के लिए इनमें से कुछ ने दूसरे इलाकों की तरफ माइग्रेट किया। इसी तरह क्लाइमेट चेंज कुछ हद तक इनके विलुप्त होने का कारण बनी। पर क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ऐसा भी हुआ था जिसने इन्हें विलुप्त होने पर मजबूर कर दिया। मायोसिन एरा के आखिर तक मेगालोडॉन जिन जानवरों का शिकार किया करती थी उनमें से ज्यादातर जीवों की प्रजाति विलुप्त हो गई और जो प्रजाति सरवाइव कर गई उनका शिकार करना मेगालोडॉन के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। इसलिए खाने की कमी और दूसरे शिकारी जीवों के साथ हुए कंपटीशन की वजह से आखिरकार मेगालोडॉन विलुप्त हो गए। इसलिए अगर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं जिसमें मेगालोडॉन आज भी जिंदा है, तो वहाँ पर उन जानवरों का भी जिंदा रहना जरूरी है जिनका मेगालोडॉन शिकार किया करती थी, ताकि उन्हें खाने की कमी ना हो। इसलिए अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होती तो समंदर में दूसरे प्रजाति के जीवों की डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती। समंदर में छोटी मछली और क्रिल्स की संख्या भी ज्यादा होनी पड़ती, क्योंकि इन्हीं छोटी मछलियों को खाकर व्हेल्स जिंदा रहते और व्हेल्स का शिकार करके मेगालोडॉन जिंदा रहती। पर ये यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर समंदर में जीवों की संख्या और डाइवर्सिटी ज्यादा होती तो वो सभी शिकारी जीव भी विलुप्त नहीं हुए होते जो खाने की कमी के कारण मेगालोडॉन के साथ विलुप्त हो गए थे। इसका मतलब यह होता कि हमें न सिर्फ मेगालोडॉन के बारे में चिंता करनी पड़ती, बल्कि उसके साथ साथ दूसरे विशाल शिकारी जीवों से भी खतरा होता। इसलिए अब यह सवाल आता है कि अगर मेगालोडॉन जिंदा होती तो इसका प्रभाव हम इंसानों के ऊपर कैसा होता। वैसे तो मेगालोडॉन एक बेहद ही खतरनाक शिकारी थी और इनके रहते समंदर में छोटी नाव में यात्रा करना काफी खतरनाक हो सकता था, लेकिन वर्तमान समय में सी ट्रेवल बहुत ही सुरक्षित है और समंदर में यात्रा करने के लिए हमें छोटी नाव पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। इसलिए अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होती तो इंसानों के ऊपर इसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन समंदर में यात्रा करते समय हमारे मन में मेगालोडॉन को अपनी आंखों से देखने की उत्सुकता बनी रहती। हो सकता है कि कई बार आपको न्यूज में कुछ ऐसी खबर भी देखने को मिलती कि मेगालोडॉन ने किसी छोटी नाव के ऊपर अटैक कर दिया है, पर इस तरह की घटना भी बहुत ही कम होती। अब हम वापस उसी सवाल पे लौट आते हैं कि अगर मेगालोडॉन आज भी जिंदा होती तो क्या होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मेगालोडॉन जिंदा होती तो समंदर में जीवों की डाइवर्सिटी और भी ज्यादा होती, क्योंकि इन्हीं जीवों से मेगालोडॉन अपना पेट भरती और इन जीवों के बिना मेगालोडॉन सरवाइव नहीं कर पाती। इंसानों पर इनके प्रभाव की बात करें तो पुराने जमाने में ये इंसानों के लिए काफी खतरनाक साबित होती, क्योंकि उस समय इंसानों के पास ना तो बड़े बड़े नाव थे और जो नाव उनके पास होते वो शायद ही किसी मेगालोडॉन के हमले को झेल पाते। इसलिए समंदर में यात्रा करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता। लेकिन वर्तमान समय में इंसानों के ऊपर इनका प्रभाव ना के बराबर होता, क्योंकि आज के नाव काफी बड़े और सुरक्षित है। पर फिर भी ये जानते हुए कि समंदर में एक ऐसा जीव भी मौजूद है जो किसी ग्रेट व्हाइट शार्क से कई गुना बड़ा और खतरनाक है, लोग समंदर में यात्रा करने से पहले 2 बार जरूर सोचते और शायद ही कोई स्कूबा डाइविंग और सर्फिंग के लिए समंदर में उतरता। मेगालोडॉन की तरह ही एक और विशाल जीव है जो इस धरती से विलुप्त हो चुका है और वो है टाइटानोबोआ। पर तब क्या होता अगर टाइटानोबोआ आज भी जिंदा होता। ये जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।